मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। एक तरफ उसके जवाबी हमले जारी हैं, जिससे इजराइल के साथ ही खाड़ी देशों में भी कोहराम मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देश की कमान किसे सौंपनी है, यह भी तय कर लिया गया है, जिससे बौखलाए इजराइल ने नई धमकी दे दी। तो कैसे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान ने पलटी बाजी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका और इजराइल ने पहले ही हमले में ईरान को बड़ी चोट दे दी। उसके सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की जान ले ली, जिसके बाद उन्हें भरोसा था कि ईरान को झुकाना अब आसान हो जाएगा। उन्होंने ईरान में भी वेनेजुएला की ही तरह कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन यहां उनका दांव पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब दिया, बल्कि कुछ ही दिनों में वो आंतरिक उथल-पुथल को भी शांत करने में सफल हो गया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 88 मौलवियों वाली एक्सपर्ट्स असेंबली ने दिवंगत अयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा को अगला सुप्रीम लीडर चुना है। यानी ईरान में अमेरिका की तख्तापलट की साजिश फेल हो गई है और ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो इस जंग में सरेंडर नहीं करेगा, जिसके बाद इजराइल की बौखलाहट भी साफ दिखाई दी। जिस तरह इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने धमकी दी है कि अली खामनेई के बाद ईरान में जो भी नया नेता बनेगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। नाम या जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, इजराइल उसे ढूंढ लेगा। इस बीच दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इजराइल का दावा है कि उसने एक IAF F-35I अदीर फाइटर जेट ने एक ईरानी एयरफोर्स याक 130 फाइटर जेट को मार गिराया। वहीं ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के सबसे घातक युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान पहुंचाया है। उसके हमले में कई अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। ईरान ने कुवैत में मिसाइलों की नई लहर लॉन्च कर दी। उसने ड्रोन हमले में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद CIA स्टेशन को भी निशाना बनाया है, जिससे स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया और परिसर धुएं से भर गया। इस बीच यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार कार्यालय ने ईरान में एक लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले की जांच कराने की मांग की है। इस हमले में 168 लड़कियों की जान चली गई थी। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने बताया है कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने रूसी समकक्ष सेर्गेई लावरोव के साथ फोन पर बातचीत की, जिससे अमेरिका के गलत मिलिट्री हमले के गंभीर नतीजों पर बात की जा सके। इसके साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा और वाशिंगटन से उसका किसी भी तरह का संपर्क नहीं है, जिसके बाद माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में फिलहाल बाजी पलट गई है। ईरान अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है। DB लाइव की रिपोर्ट।